बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, पिछली वीडियो में हम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या बयान कर चुके हैं और कश्ती किस तरीक़े से जूदी पहाड़ पर आकर ठहर जाती है और सानिया आदम यानी हमारे दूसरे जद्द अमजद हमारे वालिद मोहतरम सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला इस दुनिया का सिलसिला दोबारा से क़ायम करता है। चूँकि ये वीडियो ईद उल अज़हा पर मुश्तमिल है और शुरू से मैं आपको तफसीली सिलसिला हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ये तक लाऊंगा, तो एक बार रिवीज़न कर लेते हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हम सबके और आपके जद्द अमजद, उनके बेटे हुए काबिल और हाबिल। यहाँ से एक फितना अंगेज़ हंगामा इस दुनिया में वाक़ हुआ। सैयदना हाबिल का कत्ल काबिल कर देता है। उसके बाद सिलसिला चलता है हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का। शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में अनुश पैदा होते हैं, उनके औलाद में किनान पैदा होते हैं और उनकी औलाद में महलिल पैदा होते हैं और उनके बेटे थे अल-यारिद। ये सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे बुजुर्गवार रहे हैं। इनकी औलाद में सैयदना इद्रीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला मबूस करता है। सैयदना इद्रीस अलैहिस्सलाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पहले वाहिद ऐसे नबी हैं जो ज़िंदा इस ज़मीन से आसमान पर मौजूद हैं। उनकी औलादों में मुतशहलख पैदा होते हैं, उनके साहबजादे होते हैं लामिक, और उनकी औलादों में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम मबूस होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम तक आपने सुन लिया था पिछली नशिस्त में। अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो अब नूह अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम के 4 साहबजादे हुए, साम, हाम, याफिस और याम। इनसे ये सिलसिला दुनिया में दोबारा कायम हुआ। इन्हीं सिलसिले में हूद अलैहिस्सलाम भी आए, फिर फालिक अलैहिस्सलाम आए और इसी में आज़र आए। यहाँ से ये सिलसिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। आज़र कोई नबी वग़ैरह नहीं था, ना ही रसूल था। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था और इनके वालिद का नाम था तारिक। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 जोज़ा मोहतरमा थी, एक सारा अलैहिस्सलाम और एक हाजरा अलैहिस्सलाम। सारा अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता किए। इसहाक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने एक तवील सिलसिला नबियों का चलाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। आपकी दूसरी जोज़ा मोहतरमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम थी, सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम थी। हाजरा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक फ़र्जंद अता किया जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस तरफ अल्लाह ताला ने नबियों का, रसूलों का सिलसिला मुनक़ते कर दिया और सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादों में अल्लाह ताला नबी दर नबी, रसूल दर रसूल अल्लाह ताला मबूस करता रहा। और सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मदियन की जानिब रुख कर गए थे। इन्हीं में एक शाख और निकली थी जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, वो थे लूत अलैहिस्सलाम। ये एक ही वक्त में थे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में नबी थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया, जगह जगह ज़िक्र किया, जो मक्की और मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। 31 सूरतों की 63 आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का, जैसे मैं बता चुका हूँ कि तारिक नाम था और इनकी किफ़ालत, इनकी परवरिश आज़र ने की थी।
जो एक बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत बुत बनाना जानता, संग तराश था। वो लकड़ियों के बुत तराशता था। और इसमें लंबी लंबी बड़ी बड़ी बहसें हैं। कुछ लोग आज़र को सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद बताते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये बाइबल की किताबों में इस तरीके से आया है। और बाइबल भी वो वाली बाइबल जो अब बाइबल रही नहीं है, ओरिजिनल गॉस्पेल बाइबल हैगी एक, जिसमें शुरू की जो 5 जिल्दें हैं वो गालिबन तौरेत की तख्तियों पर मुश्तमिल है। शुरू की जो गॉस्पेल बाइबल है उसमें 5 जिल्दें जो शुरू की हैं वो तौरेत की तख्तियों पर मुश्तमिल है। उसमें कहीं जिक्र आता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान इस अज़्म के पेश नज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है। कुरान मजीद में उनके वाक़यात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े जिक्र हैं तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया, और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमाया किया गया। तौरात या तौरात ये बताती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक़ के रहने वाले थे, जिसमें ऊर नाम का एक कस्बा है। वहाँ के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे। उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज्जारी का पेशा करते थे। अब ये इंजील में आई है, इंजील की तफसील बता रहा हूँ। नज्जारी यानी बढ़ाईगिरी का काम, और अपने काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। ये वाज़ेह रहे, आपके जहन में रहे कि जो आज़र ये हरगिज़ भी एक लम्हे के लिए भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं था, मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शुरू से ही हक़ और बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई गई। और वो यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं, और न नफ़ा और नुकसान का उनसे कोई वास्ता है, और न लकड़ी के खिलौने और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। वो सुबह शाम आँख से देखते थे कि बेजान मूर्तियों को मेरा चचा अपने हाथों से बनाता है और गढ़ता रहता है, और जिस तरह उसका दिल चाहता है उसकी नाक बना देता है, जिधर चाहता है कान बना देता है, जिधर चाहता है आँख गढ़ देता है, और फिर खरीदने वालों के हाथों बेच देता है। तो क्या ये खुदा हो सकते या खुदा के बराबर हो सकते हैं? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम बुत परस्त, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदाए बरतर की कुदरत मुतलका और उसके एक होने का और समद होने का तस्वुर भी उनके दिलों में नहीं रहा, और अल्लाह के एक होने के अक़ीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उन्होंने अपनी हिम्मत, चुस्ती और ज़ात वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीन हक़ का पैगाम रखा और ऐलान किया, ए कौम, ये क्या है जो मैं देख रहा हूँ? तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो। क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियाँ तैयार करते हो, अगरचे वो मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़कर दूसरा बना लेते हो। बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और उनका और नफ़ा और नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफत से बाद आ जाओ, अल्लाह के तौहीद के नज़्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सरे नियाज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात खालिक और मालिक है। मगर कौम ने उनकी आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान न धरा, और चूंकि हक़ सुनने वाले कान और हक़ देखने वाली निगाहों से महरूमी थी, इसलिए जलीलुल क़द्र पैगम्बर की दावत हक़ का मजाक उड़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा तमर्रुद व सरकशी का मुजाहरा किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ ख़ुद उनके अपने घर में कायम है, और आज़र की बुत परस्ती और बुत साजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है, एक बेस बनी हुई है, एक मदार बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक़ की दावत और सच्चाई के पैगाम के फ़र्ज़ की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले अपने चचा आज़र को ही मुखातब किया और फरमाया, खुदा परस्ती और मार्फत इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है, जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, ये गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है, और सीधा रास्ता राह हक़ सिर्फ वही है
जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ए बाबा, बाबा अरबी में चचा को भी कहते हैं, वालिद को भी कहते हैं। ए बाबा, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए हुए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक़ और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ इख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रज़ा और दुनिया की आखिरत की सआदत हासिल हो। मगर अफसोस कि आज़र पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल असर नहीं हुआ, बल्कि हक़ कबूल करने के बजाय आज़र ने अपने भतीजे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा, इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आए तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर चचा के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फ़र्ज़ की अदायगी, हक़ की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह जलील क़द्र रसूल के शायान शान। उन्होंने चचा की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हक़ीर समझने और जलील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि लुत्फ़ व करम और अच्छे अखलाक के साथ ये जवाब दिया, ए चचा, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा और तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता और किसी हालत में बुतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाह इलाही में बख्शिश तलब करता रहूँगा ताकि तुझको हिदायत नसीब और तो अल्लाह के अज़ाब से नजात पा जाए। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, यहाँ से ये वीडियो अब यहीं अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। सिलसिला तवील है, आप लोग जुड़े रहिए। कोई मशवरा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, हम उस मुताबिक वीडियो में तब्दीली करेंगे। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए और इल्म दीन घर घर पहुँचाते रहिए।